क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, I इक्वल टू कॉस के पावर 4x dx। एक बात बताओ, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, पावर को कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब एक बात बता, इसको हम लोग 11th में या फाउंडेशन क्लास में हम लोग इधर सीख चुके थे होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इतना के जगह में इतना, कितना, इतना के जगह में इतना, तो देखो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का क्या होल स्क्वायर और dx। देखो एक बात, अब देखो 1 बाय, यहाँ 1/2 है ना, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4 को प्यार से बाहर निकाल लो, क्या कर लो, बाहर निकाल लो, निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद अब इसको खोल दो, a प्लस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है इस चीज़ को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया हूँ। दिल पे मत लेना कि नहीं जानते हैं, जानता है तो भी ठीक, नहीं जानता तो देख लेना है। अब देखो इसको खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के जगह में कहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, a के जगह में एक था लिख दिया, b के जगह में इतना है तो लिख दो आराम से, और dx। कोई दिक्कत किसी को। 1/4, 1 का स्क्वायर मतलब 1 है। अब इतना के भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, और कैसे जानते हैं ये तुम लोग देखा होगा 11th की पार्ट में, आ जाओ देख लो, नहीं जानता तो देखेगा यहाँ बोर्ड पे, देख लो समझ में आ जाएगा। तो देखो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ये रिजल्ट है, कुछ नहीं चेंज हुआ। देखो यहाँ पे 2x था, यहाँ 2x था तो यहाँ 4x हो गया, बस इतना चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। अब देखो इतना के जगह में क्या इतना लिख सकते हैं क्या, तो एकदम लिख सकते हैं, लिख दो बेटा cos 4x बाय 2, ये हो गया प्लस 2 cos 2x और dx, क्या dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/4, 1 प्लस इसको बंटन में लगा दो बाबू, 1/2 प्लस cos 4x बाय 2 प्लस 2 cos 2x और dx। कोई दिक्कत किसी को। चलो इसको सिंप्लीफाई जब करेगा ना, ये दोनों जाति अपना जाति का है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 एलसीएम लेंगे तो 3/2 आएगा। जिसको दिक्कत होगा, एलसीएम नहीं आता होगा तो उसको दिक्कत आ सकती है। cos 4x बाय 2 प्लस 2 cos 2x और dx। अब एक बात बता, अब सिंपलीफाई हो गया, एकदम सिंपल फॉर्म में हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग सब जानते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, लिखो 1/4 को प्यार से लिखो। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 और x प्लस कॉस का बचपन से सीखते आ रहा होगा, कॉस का कितना साइन 4x, अरे अपॉन 2 जो है सो रहने देना बेटा, प्यार से रहने देना, लेकिन और कुछ अभी चेंज करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे कितना है 4x है ना, x का ऑप्शन कितना है 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसको क्या करना है पता है तुम लोग को, इंटीग्रेशन में हमने हमेशा डिवाइड होती है, तो कितना से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस फिर से देखेगा 2 को 2 लिख दो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x। अब एक बात बताओ, 2x तो लिख दिया, लेकिन कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो यहाँ x के ऑप्शन कितना है 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इसको डिवाइड में कर दो, क्या कर दो, डिवाइड में कर दो, प्लस क्या हो जाएगा c। अब ध्यान से करो, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3x बाय 2 इंटू मतलब 4 इंटू 2 8 प्लस इधर ध्यान से देखेगा साइन 4x अपॉन 8 हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 32 प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन 4x अपॉन 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 प्लस c, ये दिस इज हम लोग को फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इसमें 2 कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को देखेंगे, ध्यान से देखेगा। चलो आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बाय पार्ट आएगा, बाय पार्ट क्या आएगा मैं साइड में दिखा दूंगा, नहीं जाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखना है।
अब आते हैं, पहले पुट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पुट करते हैं। पुट करने में मजा आएगा। देखो, पुट z इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या किया? साइन इनवर्स x पुट कर दिया, साइन इनवर्स x। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू पूछूं, क्या पूछूं? x का, तो बहुत ही प्यार से क्या बोलता है कि हम ऐसा करते हैं ना कि हम प्यार से इसके साथ आ जाएंगे। किसके साथ? इसके साथ। तो इधर x रहे बचेगा, भैया x तो जाएगा नहीं। बोलता है साइन, हम बहुत इज्जत से आते हैं जो भी करते हैं, तो साइन और z। ठीक है, इसको और करके लिखो, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? इस्तेमाल बहुत ही तरीके से क्या कर लेंगे। ठीक है, ये तो मामला फिट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो dz बाय dx, dz बाय dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सीखते गया होगा, नहीं सीखा होगा लिख दे रहा बगल में, टेंशन नहीं ले लो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देख लो इधर कितना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रन लिख दिए, दोनों जगह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ध्यान से देखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक से करेंगे dx को कर दो, कोई दिक्कत? आप बुला उसको प्यार से, x को x लिखो, लेकिन x के जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ध्यान से देखेगा, x के हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन z लिख दिया, साइन z। ठीक है, इसको क्या माने थे? z माना था। क्या माना था? z। इसको साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स को z माना है ना, z अपॉन रूट अंडर कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बता, dx का वैल्यू कहीं ना कहीं निकाल के रखें, ये रहा ना dx का, तो dx से हम कितना, इतना लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz। देखो, फलाना से फलाना मर गया, अब बचा कौन है? देखो ध्यान से, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। z को पहले लिखा, साइन z को बाद में लिखा, और dz, ये रन dz। अब बहुत इस बात का प्रॉब्लम आएगी कि कैसे करें। यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो, इसके लिए एक ट्रिक आया। कौन ट्रिक आया? तो देखो, ट्रिक यही है, मैं ट्रिक कॉपचे में लिख देता हूँ। देखो कौन क्या है, सो आई, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, नहीं दिखेगा यहाँ से, नहीं पता चलेगा। आई लेट, एल लेट, ठीक है ना। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, लिख भी देता हूँ, बहुत लड़का लगेगा सारा इनवर्स फंक्शन का होता है। एल मतलब लॉगरिथमिक, लॉग भी बोलते हैं इसको हम लोग, लॉग फंक्शन। ठीक, ए मतलब अलजेब्रिक, क्या? अलजेब्रिक फंक्शन। और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ई के पावर में चलेगा। ठीक है ना, मैंने लिख दिया। अब देखो, जो पहले आएगा उसको नंबर फर्स्ट देंगे, जो बाद में आएगा उसको नंबर सेकंड देंगे। जैसे मान लो इनवर्स और लॉगरिथमिक आ गया, तो एक नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, जितना भी होता है ट्रिगोमेट्री होता है, और ये जो होता है अलजेब्रिक होता है। देखो, ट्रिगोमेट्री और अलजेब्रिक है, ट्रिगोमेट्री और अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक ऊपर में है, तो एक नंबर कौन पड़ेगा? एक नंबर तुम्हारा ये पड़ेगा, और 2 नंबर ये पड़ेगा। एक नंबर कौन पड़ा? एक नंबर अलजेब्रिक पड़ा, और 2 नंबर ट्रिगोमेट्री पड़ा। तो देखो, बाय पार्ट, यहाँ पर बाय पार्ट लगे, क्या लगेगा? यूजिंग बाय पार्ट, यूजिंग बाय पार्ट। क्या बोलता है बाय पार्ट? ज़्यादा बगाएगा नहीं, एकदम ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से। तो देखो क्या बोलता है बाय पार्ट, जो प्रथम है, जो फर्स्ट है, उसको इज्जत से छोड़ दो। क्या करो? बहुत ही प्यार से छोड़ दो। छोड़ दिया क्या? छोड़ने के बाद जो सेकंड होगा उसका इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कर दिया क्या? एकदम कर दिया। पहला को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेट किया। इसी तरह सभी में, ऐसा नहीं कि इसमें लगेगा, सभी में जितना बाय पार्ट लगेगा सभी में पहला को छोड़ देना है, दूसरा को इंटीग्रेट कर देना है, और डीजेड कर दो, माइनस देना। ठीक है, अब जिसको छोड़ा था मतलब पहला को छोड़ा था, उसका डिफरेंशिएट कर दो।
तो इसको डायरेक्ट एक लिख दो ना, जेड का जैसे एक्स होता है ना उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक डायरेक्ट लिख दो, हटाओ उतना लफड़ा। तो ठीक है, अब जिसका 2 नंबर था उसका इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब लिखने के बाद देखो, तो देखो जेड को जेड लिख दो, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कोस जेड होता है, प्लस अभी देता माइनस देता, देखते क्या आता है, माइनस दो। एक को तो क्या कि जेड का डिफरेंस कितने का आ गया था, तो 1 का तो 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं रहने का। साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, माइनस कॉस जेड और डी जेड। कौन ला डी जेड, ये रहा डी जेड ही बोला, ये तो इसका डी जेड खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, जेड माइनस को प्यार से हमेशा बाहर रख दो, दिख जाएगा ना बोला, माइनस जेड कोस जेड माइनस और माइनस प्लस कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी आ जाओ माइनस। अब साइन मतलब जेड को हम लोग कुछ माने देख लेगा, क्या माने, साइन इनवर्स एक्स। जेड के जगह में हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस जेड, जेड के जगह में कितना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन जेड, जेड मतलब ये रहा बाबा, पकड़ो, साइन जेड के जगह में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बात आती है, इसको ज्यों के त्यों लिखा दो, ठीक है ना, प्लस। अब बहुत मजे की बात आती है, अपने ने अपनों को मारा, क्या बोला मैंने, अपने ने अपनों को मारा, खुद है, दोनों सेम जात का है, तो अपने ने अपने को मारा तो लगा दो, ये साइन इसको मार देता है, बचा क्या, एक्स बचा, तो मतलब ये इसको मार देगा, तो बचा क्या, एक्स प्लस सी। ये हम लोग को फाइनल आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। मान लिया कि लेट आई मान लेता हूँ, मजा नहीं आता मानने में, तो मान लेना पड़ता है कभी कभी। तो मानो सबसे पहले क्या करो, 1 से लेकर के 2 तक इसको एक, देखो हम सब्जेक्टिव मेथड बताने से पहले कि इसका ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, क्या है कि बोर्ड में सब्जेक्टिव मेथड बनाएंगे तभी मार्क्स देगा। अगर आईटीआई का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रिक का नाम है हो ना हो पर वो ना हो, क्या हो ना हो पर वो ना हो, लेकिन नहीं सिखाएंगे अभी ना, अभी बोर्ड में था, अभी ये सीख जाएगा तो सब्जेक्टिव से भूल जाएगा, इसलिए अभी नहीं सिखाएंगे। तो देखो अब बात आती है कि इसका सब्जेक्टिव मेथड कैसे सोल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, एकदम इज्जत से 1 से लेकर के 2 तक, इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब माइनस, इसमें भी dx दे दो, माइनस इसको भी प्यार से अपॉन 2x², और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको लेते जाएंगे, इज्जत से ले जाएंगे, इसको इसका बर्बादी करेंगे हम लोग। तो देखो बाय पार्ट एक एक मेथड है, जब 2 चीज दिख जाए मल्टीप्लाई में तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट लगेगा, इसलिए ध्यान से। बाय पार्ट लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए बड़ी खतरनाक चीज होती है, खतरनाक नहीं होती है, वो सबको लगता है, हमें नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि हमें लगता है। सो अब देखो अगर मैं बात करूँ ना बाय पार्ट की, यहाँ 2 फंक्शन है, एक है पिछले वीडियो में बता चुके हैं आइलेट, आमलेट नहीं आइलेट। अब देखो आई मतलब इनवर्स, क्या इनवर्स फंक्शन, और एल मतलब लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लिख दिया पिछली वीडियो, इसलिए इसी तरह लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो मास्टर पूरा डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं। तो देखो ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात आती है कि जो पहले में आएगा उसको 1 नंबर देंगे, और जो सेकंड में आएगा उसको 2 नंबर देंगे। तो देखो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, उतना लफड़ा हटा, इसको 2 नंबर दे दो। अब जो बचा भैया एक तो बचा ही है, इसको 1 नंबर दे दो। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं समझाने के लिए लिखा था, क्या कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, इसको इसलिए 2 नंबर दिए, और अलजेब्रिक कहाँ पे, अलजेब्रिक यहाँ रहा, इसलिए इसको 1 नंबर दिए। तो लगा फिर से बाय पार्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ इसको। तो देखो अब एक बात बताओ, 1 और 2 नंबर तो डिसाइड हो गया, तो लिमिट, अब हम लोग क्या करते थे, 1 नंबर को एकदम
कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो एक 1 है ना, तो 1/100 इज्जत से छोड़ दो, एकदम प्यार से छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद 2 नंबर को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो इंटीग्रेट कर दो e⁻2x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, माइनस। अब एक बात बता, जिसको छोड़ा था, मतलब एक नंबर को 1/100 छोड़ा था, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन 1/100 डिफरेंशिएशन बचपन से सीखते आ रहा होगा। कब से, बचपन से। याद रख लो, नहीं जानता होगा तो, और नहीं जानता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, -1/x²। तो देखो ये तो ठीक है, लिख दिए, डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर उसी का इसका सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं dx, और पूरे का dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। लेकिन ये तो इसका काम किए हैं, ये तो बचा हुआ है अभी, तो इसको लिखो, इसको काम करते हैं, करो। कितना, 1 2 e⁻2x 2x² dx। कोई दिक्कत किसी को। अब आते हैं 1/x, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानेगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ, कूद जाओ। इसका इंटीग्रेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, e⁻x का वही होता है जो है सो लिख दो। लेकिन मैंने बोला था कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई में तो उसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, इसलिए बात ध्यान से रखना। तो मतलब इतना के इसका इंटीग्रेशन इतना लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख दो e⁻2x/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट इतना, माइनस और माइनस प्लस, 1 से लेकर के 2 तक। अब एक बात बताओ, इसको अरेंज करो, इसको ज्यों के त्यों लिखो। अब एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन हम सिखा रखे हैं, ये रहा ना, तो उसको वही लिखो, और मल्टीप्लाई में दो तो डिवाइड कर दिया था, और dx -1 से लेकर ये लिखना पड़ेगा ना, इसको कुछ नहीं करना भी, 2x/2x² dx, ठीक ना। अब मज़े की बात आती है, देखो इधर 1/x e⁻2x/2। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, क्या कि लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, प्लस इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, दिख जाएगा तुमको रिजल्ट में डायरेक्ट, e⁻2x 2x² dx माइनस, इसको रीअरेंज कर दो 1 2 2x 2x² dx। देखो कोई ना कोई मार देगा, फलाना को फलाना ने मारा, ये प्लस में था, ये माइनस में था, उड़ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, क्या बचा हम लोग के पास, 1/x e⁻2x/2, यही ना बचा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो लिमिट हम लोग पुट करते हैं, कैसे लिमिट पुट करते हैं, तो बहुत लड़का को लिमिट पुट करने में दिक्कत होती है, तो टेंशन मत लो। जहाँ जहाँ पे x है हमेशा अपर माइनस लोअर, हमें अपर माइनस लोअर, अपर कितना 2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे डालो अपर माइनस लोअर, मतलब x हम कितना 2, 1/2, ठीक, इंटू e⁻2 × 2, क्योंकि x एम पुट करना है, अपॉन ही तो 2 रहेगा। अपर का पुट कर दिया, अपर माइनस लोअर, लोअर कितना है माइनस लोअर, फिर से x एम कितना 1 डालना है तो डालो 1, इंटू e⁻2 × 1/2। ये लिमिट को क्या कर दिया हम लोग, पुट कर दिए। अब एक बात बता, लिमिट को पुट करने पर इसको सॉल्व करो, कितना 4, e⁻4 और 2 × कितना 2 × 2 मतलब 4, माइनस e⁻2/2। अगर मैं चाहूँ तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, अदरवाइज कभी कभी इसको एलसीएम भी ले सकता हूँ। 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा e⁻4 माइनस e⁻2 × e⁻2। ये या तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या तो वहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फाइनल आंसर 10th का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा रूट दे करके लगता है कि सर बनेगा नहीं, बनेगा लेकिन ध्यान से, एलसीएम आता तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और एक बात बता देता हूँ, वीडियो को हम 5 मिनट फुल्ली भी, इस वीडियो को इस क्वेश्चन में 5 मिनट या 4 मिनट जो भी लगेगा, लेकिन इसको हम 30 सेकंड में भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन तब की बात है जब सब बेटी सीखेगा, इसे ध्यान से। चलो आते हैं
कुछ प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी देखते हैं तुम लोग जानता है या नहीं जानता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी यही है कि अगर ए से बी दिया हुआ है, मान लो, सीख लो बाकी बात कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी ए से बी दिया हुआ है, मान लो एफ एक्स दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी यही बोलता है कि देखो, प्रॉपर्टी यही बोलता है कि दोनों को जोड़ दो। क्या बोलता है? दोनों को ऐड कर दो, अपर प्लस लोअर, बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, बात एक ही, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, और ये वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे जहाँ पे एक्स होगा। तो ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी कहता है, तो प्रॉपर्टी यही बोला है तो ठीक है, प्रॉपर्टी बोला तो इसको रहने दो, हमको कोई दिक्कत है नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, छोटी छोटी बातें को लेकर के आते हैं। कौन सी छोटी बातें हैं? आई इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3, ठीक है ना। अब देखो, बहुत स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हम रूट को कैसे सॉल्व करें। तो देखो, हम साइन को निचले क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन एक्स को हम लोग 10x लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो मतलब साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो देखो 10 के जगह हम क्या इतना लिख सकते हैं क्या? तो देखो, रूट को बांट दो, साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। और एक बात बताओ, एलसीएम ले लो। तो देखो, साइन बाय कॉस को 10 लिख सकते हैं, तो सेम उसी तरह रूट था तो रूट साइन बटे रूट कॉस। एलसीएम ले लो प्यार से, और एलसीएम लेने प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ई रूट कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा, रूट कॉस एक्स कहाँ पे? यहाँ पे। एलसीएम ले रहा हूँ इसलिए ध्यान से, बहुत लड़का बोलेगा अरे बाबा कहाँ चल गया रे। तो देखो, अपॉन कॉस एक्स होगा रूट में, मतलब रूट में कॉस एक्स आएगा, तो हम ऊपर इसको लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। ले गया, और ले क्या सकते हैं, ले गया। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। इक्वेशन कौन सा मान लिया? फर्स्ट। अब बात आती है, अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रॉपर्टी का अब इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ध्यान से, क्या बोला? यहाँ ए बी के जगह में ये वाला वैल्यू दिया, तो मैं साइड में कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अपर, सुनेगा ध्यान से, अपर प्लस लोअर π/3, मतलब π/6 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो और वहाँ डालना जहाँ पे एक्स होगा। तो इसको जोड़ेंगे ना, कितना आएगा? 6 आएगा। तो 2π, ये 2π प्लस पाई माइनस एक्स, तो 2π और पाई 3π आएगा क्या? 3π/6 माइनस एक्स। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको मतलब π/2 माइनस एक्स। देखो, यहाँ एलसीएम लेकर के मिनिमाइज किया, जिसको दिक्कत है वो अपना खुद को चेक कर लेगा। तो मैं सीधी सी बात बता दूं कि प्रॉपर्टी हम लागू कर दिया, जहाँ पे एक्स होगा इतना लगा के ले जाके क्या कर दो? पुट कर दो। तो पुट कर देंगे, मतलब π/3 और π/6। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे क्या है? एक्स है, तो वहाँ पे ले जाके आप π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये हम लोग को प्रॉपर्टी लागू किया हूँ। थोड़ा सा घेर देता हूँ ताकि परेशानी ना हो किसी को कि हम किए क्या है। इस प्रॉपर्टी को हम लागू कर दिए, ठीक है ना। तो देखो, ऐसा जब करने के बाद अब आते हैं कुछ ऊपर की चीज़ें पे। अब इसको आई मानते चल रहा, तो देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? π/3 से π/6। अब देखो, एक छोटा सा चीज़ें सीख लो अगर सीखना है तो। क्या है? कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है? साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। पिछले क्लास में पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखो कॉस π/2 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। या साइन एक्स π/2 माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स। लिख दिया, नहीं जानता को तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कॉस π/2 माइनस एक्स, मतलब इसको हम क्या रूट साइन एक्स लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? रूट साइन एक्स अपॉन कॉस π/2 माइनस एक्स। कॉस π/2 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस
प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब क्या साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब क्या कॉस एक्स और डी एक्स। अब इक्वेशन इसको सेकंड मान लो, क्या मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब एक बात बताओ, दो इक्वेशन रेडी कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉरी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड, सॉरी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट ये रहा और इक्वेशन सेकंड कौन, सेकंड वो रहा, तो दोनों ऐड करो, आई और आई प्लस आई, इधर ला को इधर जोड़ दो, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 6 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाय 3, ठीक है। तो ऐड करो, कितना है, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कौन ला, ये वाला लिख रहा हूँ, रूट साइन एक्स प्लस करना है ना, ऐड करना है ना, तो कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, ये वाला लिख रहा है, ये वाला पाई बाय 3 कितना, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, छोटा सा मिस्टेक, साइन एक्स और रूट कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखो ये दोनों लिमिट सेम है, तो दोनों में से आई और आई कितना, 2i, आई और आई 2i, दोनों में सेम है तो एक ही क्यों लिख दो, क्या दिक्कत है बार बार लिखना एक ही चीज़ को, पाई बाय 3, ठीक। अब एक बात बता, बीच में क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस, अब एक चीज़ सीख लो, आज यहाँ एक बहुत तगड़ी रिजल्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से, क्या ध्यान से, ऐसे लिख दिया, इसको ज्यों के त्यों लिखा, लिखने के बाद इसको भी ज्यों के त्यों लिख दो, कैसा लिख दो, साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब पूरे को आराम से डी एक्स कर दो, इसमें भी डी एक्स था, इसमें भी डी एक्स था, तो पूरे में क्या कर दिया, डी एक्स लिख दिया। अब देखो एक बात, ऐसा जब लिखा तो देखो सेम लिमिट रहने दो, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 दोनों सेम है, देखो प्लस में है तो इधर कॉस है तो उधर कॉस है, मतलब सेम है, तो इसको दोनों में से एलसीएम सेम ही आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो डी एक्स, अब देखो दोनों सेम है तो सेम ऊपर में भी सेम रह जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, देखो ई से ये वाला मर जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो मतलब 2i इक्वल टू 0 पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, dx बचा, ठीक है। देखो 1 dx का आ गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो चलते आते नेक्स्ट, इसके बाद अब देखो यहाँ के बाद देखो ना, 2i इक्वल टू कितना, 2i इक्वल टू 1 dx का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, x होता है, और नहीं पढ़ा होगा तो देख लो, 1 dx इंटीग्रेशन, और अब लोअर लिमिट कितना, पाई बाय 6, और अपर लिमिट कितना, पाई बाय 3। अब जानता है बचपन से, अपर माइनस ऊपर माइनस नीचे, अपर माइनस नीचे, ऊपर ना माइनस नीचे, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, इसको एलसीएम ले लो बाबू, 6 आएगा तो 2 पाई माइनस कितना, पाई, अब 2 पाई इक्वल टू पाई बाय 6, अभी मल्टीप्लाई में है 2, क्या कर सकता है, इसको यहाँ धकेल सकता हूँ, कहाँ पे, ये रहा ना यहाँ पे 6 में, तो i इक्वल टू कितना, 12। लेकिन एक बात बोलेगा, ये हम लोग तो आंसर आ गया, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेगा, क्या शॉर्ट ट्रिक, क्या मॉडिफाई करके क्या लाए थे हम लोग, मतलब इसका ट्रिक देख लो, यहीं पे ये रहा आपका ट्रिक का डब्बा, और i इक्वल टू हम लोग को मॉडिफाई करके लाए थे 0 पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ठीक है। क्या था, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यही था क्वेश्चन, मतलब उसको मॉडिफाई जब किए थे तो इक्वेशन वो जो फर्स्ट माने थे, सो जो इक्वेशन फर्स्ट नहीं था यही आया था। तो देखो रूट कॉस मिला, तो इसका ट्रिक यही है, अपर लिमिट, क्या अपर, सुना ट्रिक्स, आंसर डायरेक्ट लिखना आंसर, इसे ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देख लेगा आप सॉल्व कैसे किए सो। इसको जब एलसीएम लेगा तो 6 आएगा, तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन नीला 2। इसको 2 पाई में पाई जाएगा तो पाई 6 पाई बाय 6 बटे 2। इसको जब सॉल्व करेगा ना, ये थोड़ा सा साइड करके लिखता हूँ। 2 पाई में पाई जाएगा, पाई बाय 6 अपॉन 2। इसको छोटा करके लिखेगा तो पाई बाय 12 लिखेगा। ये ट्रिक था। तो देख लो, एक चीज़ नोटिस कर लो, 4 मिनट का, आप जो भी मिनट लगा होगा, लेकिन 4 मिनट का वीडियो हम लोग 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। ये था IDJ का फेमस मेथड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी को निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या बोला है पता है? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये बोल रहा है कि ए और बी का परपेंडिकुलर है, तो ए बी का परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि ए और बी का परपेंडिकुलर हो, ए और बी अगर परपेंडिकुलर हो तो हमेशा डी के बराबर आएगा। और एक फिक्स्ड वैल्यू लेमड़ा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लेमड़ा ले लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला था। क्वेश्चन जो बोला था सो मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद क्या बोलता है कि थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा अरेंज करने का मतलब ये है कि डी वेक्टर इक्वल टू लेमड़ा ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब जब क्रॉस है तो ठीक है, क्रॉस निकालने का मेथड तुम लोग पढ़ चुका होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो देख लेगा, ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट लगाना, डिटर्मिनेंट भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो देखो ए का वैल्यू देखो कितना, आई जे के लिख लो तीनों को। आई के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, जे के बगल में कितना 4 हो जाएगा, और के बगल में 2 हो जाएगा। अब बी को देखो कितना 3 -2 और 7 है ना, हाँ 7। अब इसको सॉल्व करो। अब बात आती है सॉल्व कैसे करें, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो टेंशन मतलब दिमाग का ढक्कन खुला रखेगा। कैसा? दिमाग का ढक्कन खुला। तो देखो दिखा क्या बोलता है इसको सॉल्व करने का सिंपल उपाय। आई लिखो, बोल लिखे, ठीक है ना। आई लिख दो। आई लिखने के बाद ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें से बताता हूँ, ढक करके देखना ध्यान से। तो देखो क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेगा। ढकने का तरीका भी है मेरे पास। आई को लिखा ऐसे ढकना और ऐसे ढकना। तो देखो 4 × 7 28 लिख दिया, और बीचा में फार्मूला में माइनस होता है, डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, माइनस दिया गया। अब देखो ऐसे जब ढका थी तो इसका काम फिनिश हो गया, बचा कौन ही है, तो माइनस है तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। इसको घेर के लिखेगा मस्त तरीके से, ठीक है ना। फिर माइनस होता है, ठीक है, माइनस हो गया। आ जा कैसे ढकते सो देखेगा। ऐसे ढको, ढक दिया गया, ऐसे ढक दो। 1 × 7 और 6, तो 7 - 6 डायरेक्ट मैंने कर दिया। फिर से एक बार देख लो जिसको दिक्कत होगा सो। ऐसे लिख लिया, लिखा 1 × 7 और 3 × 2 6। फिर के को लिखो, लिखा के लिख दो। अब देखो कैसे ऐसे पट रखना और एक इधर रखना, -2 और -12 और -12 लिखा क्या सही। अब देखो ब्रैकेट बंद कर दो, डी वेक्टर इक्वल टू लेमड़ा मैली ब्रैकेट। अब देखो माइनस और माइनस प्लस तो कितना 28 हो जाएगा ना। 28 और 4 32i, कितना 32i, माइनस का j और माइनस डिजिट जुड़ेगा, लेकिन माइनस का 14 कितना के निकल गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में गिवन हुआ है, दिया हुआ है क्या है कि सी डी जो हो, सी वेक्टर और डी वेक्टर का प्रोडक्ट जो है सो 15 दिया हुआ था। याद, सी और डी को लिखो पहले। गिवन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सी वेक्टर डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15। सी का वैल्यू दिया हुआ है ये रहा ना, लिखो पहले सी का वैल्यू कितना 2i - j + 4k। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद डी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ये रहा ना डी का, लिखो डी का लेमड़ा क्या, लेमड़ा कितना 32i - j
-4k ब्रैकेट बंद इक्वल टू 15। ध्यान से देखना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुन्ना करो, गुन्ना आई और आई एक हो जाएगा, उसका डायरेक्ट वैल्यू एक होगा, तो 2 × 32 कितना, 2 × 32, तो 32 मतलब कितना, 2 × 32। चलो आ जा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। आई इंटू आई मतलब डायरेक्ट एक हो गया, वो लैम्डा बाहर में रख दो, ज़्यादा पकाएगा तो हटा उसको। माइनस और माइनस प्लस जे इंटू जे, जे इंटू जे, तो जे इंटू जे मतलब एक, मतलब 1, जे एक हो जाता डायरेक्ट, के इंटू के तो एक हो जाएगा, तो 4 इंटू -14 तो प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू 14 कितना 56 इक्वल टू कितना 15। अब देखो लेमड़ा 64 और एक 165 माइनस 56 इक्वल टू कितना 15। अब देखो 65 में से जाएगा 57, 65 में 56 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बता दो, 9 लेमड़ा बचेगा। कितना बचेगा, 9 लेमड़ा, और लेमड़ा इक्वल टू 9 15/9, इसको काटो, काट पीट करो, मतलब कितना 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो मतलब लेमड़ा वैल्यू कितना 5/3। अब ये जो लेमड़ा वैल्यू निकला ना, वो आराम से मजे में लेमड़ा का वैल्यू वहाँ डाल दो, कहाँ पे, डी का यहाँ रख देगा तो डी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। तो मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी वेक्टर इक्वल टू कितना लेमड़ा, देखेगा ध्यान से, वहाँ देख के बताओ, आई प्लस सॉरी माइनस जे -4k, ओके। लेमड़ा का वैल्यू जानता है, ये रहा ना 5/3 32i -j -14k, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 को बाहर में रहने देना, इसको जब गुना करेगा ना तो गुना करो 10 6 15 10 15 16 160i -5j माइनस का 17k, जो निकला सो एक बार देख लेगा ध्यान से रिजल्ट को। ये दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, देख लेगा एक बार। अब देखो ये रहा हम लोग को डी का वैल्यू, और हम लोग को डी वेक्टर पूछा था, पढ़ लो एक बार वहाँ से, डी वेक्टर पूछा तो डी वेक्टर का हम लोग को क्या निकल गया, दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, सॉरी। अब देखो फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन क्या बोला क्वेश्चन, जैसे कि कोई लाइन ऐसे था और कोई लाइन ऐसे था, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा था, ठीक ना, व्हाट एंगल, वही एंगल पूछा है। तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना, सिंपल लाइन है हम लोग, मतलब सिंपल फंडा इसका भी है। तो देखो अब बात आती है कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू हर जगह लगेगा, ये फॉर्मूला, कहीं हर जगह वैलिडिटी, जब भी एंगल पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा रूप बदल सकता है, थोड़ा सा चेहरा अपना बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है बस एंगल निकालने के लिए। अगर बोलेगा तो हम इसका ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन अभी हम सब्जेक्टिव हमको बोर्ड लेवल का सिखाना है, इसलिए सब्जेक्टिव सिखाएंगे। तो देखो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, या इसको डॉट नहीं लेगा तो इसको एम ले लो, हटाओ, क्या ले लो, एम ले लो, m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 का वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ m2 वेक्टर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, तो लगाएं कैसे, ये तो रिजल्ट है। कोई अभी हम लिख रहे थे, यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते थे, वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, लेकिन हम m1 माने, जैसा तुमको मर्जी है ये लिखो, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो हम कैसे जानेंगे कि कौन m1 है कौन m2 है, तो चलो आते हैं कंपेयर करते हैं। अब बात आती है कि कैसे जानेंगे कि कौन m1 है कौन m2 है, तो लेमड़ा के जो बगल में होगा, जो लेमड़ा के बगल में पड़ोसिया जो होगा, पड़ोसिया बुझता ना, तो लेमड़ा के जो बगल में होगा वो तुम्हारा m1 हो जाएगा, जो लेमड़ा के बगल में होगा वो m1 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू बताओ बाबू, आई
-j-2k, और m2 का वैल्यू जो म्यू के बगल में होगा, म्यू के बगल में होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में, मॉडल पेपर में, उसको चेंज कर सुधार कर दिया हूँ। मतलब यहाँ 56 दे दिया था तो यहाँ 5 होगा, वहाँ सुधार कर दिया। तो म्यू के जो बगल में होगा वो m2 होगा। कितना? 3i -5j -4k। ठीक है। अब पूछा क्या है? एंगल पूछा है, तो लिखो बाबू cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? cos थीटा m1.m2। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा बार बार एक फॉर्मूला लिखना ठीक नहीं लगता, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो m डॉट ये, तो m1 का वैल्यू कितना? i -j-2k, ओके, डॉट 3i, m2 के जगह में डाल रहा हूँ, m2 की जगह में 3i -5j -4k। ठीक है। अब बोला क्या? वैल्यू डाल दिया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो आज आराम से रूट चढ़ाओ। तो 1 है तो कुछ नहीं, तो 1 है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर देख लेगा यहाँ ध्यान से रे बाबू, यहाँ कुछ नहीं, देख है ना, प्लस -2 का स्क्वायर, 2 था ना, तो -2 का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ देख लेगा m2 का मोड मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखो जब ऐसा मामला चला तो ठीक है, डॉट करेंगे तो हमेशा देखो आई मार देगा, तो मतलब 1 हो जाएगा उसका, तो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब एक बात बताओ, जे तो 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 है तो 1 × 5 तो 5, अब प्लस या माइनस वो देख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस 2 के तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना? 8 अपॉन, नीचे आ जाओ, रूट अंडर 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना? 6 आ जाएगा, √6 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 + 25 और 16, तो 9 ऐसे जोड़ लो ना, 9 और 16, 25 और 25 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो देखो अब इसको मिटा दे रहा, हटा दे रहा, 3 और 5 8 और 8 16, कितना? 16 तो आ गया। ठीक है, √6 को √6 रहने दो। इसको तोड़ सकते हैं क्या? 15 को हम लोग, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम लिख सकते हैं इसको 5√2, कोई बोलेगा नहीं लिख सकते, तो देख लो ना, निकाल लो एलसीएम, 25 5, और ये दोनों मिल जाता है तो इसलिए 5 बाहर कर देता, 2 5 को बाहर कर दिया। अब देखो cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 5 को 5 रहने दो, ठीक है ना, और रूट कितना हो जाएगा? कितना? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को भी देख लो, अगर दिक्कत है तो 12 को भी निकाल लो, 6 कितना? ये दोनों मिल गया तो 2 को बाहर कर देंगे हम लोग। cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 5 और 12 मतलब 2 को बाहर कर दो, और 3 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए रूट ही में रह जाएगा। तो देखो कितना? 8, तो cos थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 5√3। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से भागा दे दो। ये अब मेरा टेक्निकल मेथड है, ये टेक्निकल नहीं है, मतलब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो देखो कैसे, 8 अपॉन √3, 5 को 5 लिख दो और √3 मिल करके 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8√3 अपॉन 15, कितना? 15। दिस इज फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई कपल था, तो कुछ ना कुछ मैटर तो आती है। तो इसमें बोल रहा है कि एक को पहला लड़की चाहिए, फिर लड़का चाहिए। एक का कहना है कि दोनों लड़की चाहिए, दोनों लड़का चाहिए। तो देखते हैं इस तरह कितना संभावना बन सकता है। क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कपल का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है। आते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बाद की मैटर करती है। पहले पढ़ो क्वेश्चन को। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय या गर्ल। कह रहा है कि लड़का होने की और लड़की होने की प्रायिकता जो है सो लगभग मतलब लाइकली है, बराबर है, ठीक है ना।
एक फैमिली में, ठीक है। तो चिल्ड्रेन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल पूछा है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। कंडीशनल क्या बोला कि दोनों को दोनों गर्ल, दोनों जो लेगी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा सो क्या होगा, दोनों गर्ल होगा। तो पूछा गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, और जो यंगेस्ट होगा वो गर्ल होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम क्या होनी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कम से कम आप कैसे, पहले लिखो प्रोबेबिलिटी आंसर। तो लड़का होने की प्रायिकता, क्या लिखें, लड़का होने की प्रायिकता, तो एक लड़का एक लड़की है तो टोटल कितना हुआ, 2 हुआ। तो अगर एक लड़का होने की प्रायिकता 1 हुआ, और कितना में से, 2 में से। लड़की होने की प्रायिकता कितना, 1/2। इसका सैंपल स्पेस पहले लिखो, क्या लिखो, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, अगर क्या लिखा, क्या माना सैंपल स्पेस में, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है ना कि या तो दोनों बॉय हो जाए, या दोनों बॉय हो जाए, या दोनों गर्ल हो जाए, या एक गर्ल हो जाए एक बॉय हो जाए, या पहला बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए। यही सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। देख लो सर्च करके, मतलब सोच करके। तो देखो ये तो हम लोग को सैंपल स्पेस निकल गया, एस निकल गया, ठीक है ना। तो बात आती है ई में बोल रहा है, कंडीशनल में बोल रहा है, ई बोल रहा है कि देखो हमको जो चाहिए, कपल बोल रहा है कि हमको जो चाहिए वो बोथ आर गर्ल्स। क्या बोल रहा है, बोथ आर गर्ल्स। क्या चाहिए उसको, बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स मतलब दोनों को दोनों गर्ल्स चाहिए। तो दोनों का दोनों गर्ल्स, ये दोनों बॉय है, ये दोनों गर्ल है, ये गर्ल बॉय है, बॉय गर्ल है। तो उसको चाहिए क्या, दोनों को दोनों गर्ल चाहिए। तो मतलब इसमें से कौन आएगा, जी आएगा, जी मतलब गर्ल, ठीक है। अब बात आती है कि ये इवन हो गया, ठीक है ना। अब इवन का काम हो गया, दोनों का गर्ल मिल गया। अब पढ़ो, पास्ट में बोल रहा है कि हमको जो चाहिए, इवन घटना बोल रहा है। इवन घटना क्या बोल रहा है, इवेंट क्या बोल रहा है, जो चाहिए सो द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो देखो यंगेस्ट बॉय गर्ल मांग रहा है, तो देखो ई यंगेस्ट बॉय होगा, ये ओल्डेस्ट बॉय होगा, ये यंगेस्ट गर्ल होगा, ये यंगेस्ट ओल्डेस्ट गर्ल होगा, यंगेस्ट ओल्डेस्ट, ठीक है ना। तो इसको चाहिए क्या चाहिए, यंगेस्ट गर्ल चाहिए। यंगेस्ट गर्ल मतलब यंगेस्ट बॉय, इसको नहीं चाहिए वाला, यंगेस्ट गर्ल मतलब ये तो मिल जाएगा। तो एक यंगेस्ट बॉय मतलब जी मिल जाएगा, और एक और आएगा, देखो तो ये तो यंगेस्ट बॉय तो नहीं आएगा, तो यंगेस्ट गर्ल ये रहा जीबी, क्या आएगा जीबी, वो जीबी नहीं है। तो देखो अगर बात बोलें कि इवन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो देखो 2 आया, और कितना में से आया, टोटल 4 में से आया, तो कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ गया P1 कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखो अगर मैं बात बोलूं ई इंटरसेक्शन E1 को कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो कॉमन की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, कॉमन की बात। मतलब जो E1 में होगा, जो ई में होगा और वही E1 में होना चाहिए कॉमन। मतलब यहाँ पे जी है, और उसमें देखो ये E1 हो गया, ई हो गया, और ये E1 हो गया, तो इसमें जी और इसमें भी जी। तो कॉमन क्या मिला तुम्हारा, जी। एक ही कॉमन है, और कुछ तो मिलेगा नहीं। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन E1। तो देखो टोटल एलिमेंट इसमें कितना, एक ही है, तो 1, और कितना में से, सैंपल इसमें कितना था, 4 था ना, 1/4। अब एक बात बता, पूछा क्या क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को। पूछा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो ये पूछा है, इसको चाहिए क्या, यंगेस्ट गर्ल चाहिए, तो इसका घटना घट गया, इसको नीचे रखो और ई को ऊपर रखो। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई इंटरसेक्शन E1 अपॉन कितना PE1। समझा नहीं समझा। अब ई वैल्यू हम लोग जानते, दिया हुआ देखो इधर 1/4 अपॉन PE1 ये रहा ना PE1 1/2।
इसको जब काट पीट करेंगे हम लोग, मतलब मार मुराई करेंगे, तो देखो इधर इधर कितना जाएगा 1/2। ये PE1 का मतलब पहला का आंसर आपको क्या हो गया, मिल गया। अब क्या बोल रहा है, एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की। इसको दूसरे कपल को नहीं माना है, कम से कम उसको एक लड़की चाहिए चाहिए। आ जाओ E2 घटना घाटो। क्या बोल रहा है, एट लीस्ट वन गर्ल, क्या वन गर्ल इसको दो एक कौन आएगा, सो देखो तो वन गर्ल आ जाओ सिंपल स्पेस में, एक गर्ल, कम से कम एक गर्ल मतलब एक से ज़्यादा हुआ चलेगा। देखो एक गर्ल इसमें भी है, एक गर्ल इसमें भी, दोनों तो आएगा, लेकिन इसमें एक चाहिए, एक से ज़्यादा तो कोई परेशानी नहीं है, लिख दो उसको भी। तो GB BG, वो BG नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, E2 में 3, तो PE2 कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना 3 अपॉन कितना, टोटल कितना था, सैंपल स्पेस कितना था 4 था ना, 4, 3/4। अब देखो E इंटरसेक्शन क्या निकालना है, E2 निकालो, इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इंटरसेक्शन निकालना है E1 और E2 में, E और E2 में, E रहा ये E और ये रहा E2, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, E2 यही ना है, तो दोनों GG है, क्या है रे GG। तो टोटल एलिमेंट कितना आ गया, एक आ गया, तो प्रोबेबिलिटी इसका निकालो, तो PE2, तो टोटल 1 अपॉन कितना में से, 4 में से 1/4, तो इंटरसेक्शन भी निकल गया। लेकिन पूछा क्या हम लोग को, पूछा देखो इधर क्या पूछा है, सो आ जाओ इधर। तो देखो पूछा ये है कि कम से कम क्या चाहिए, PE को ऊपर रखो, ये घटना घट चुका था ना, एटलीस्ट ये घटना, तो इसको नीचे रखेंगे, E2 को नीचे रखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकालो P इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। अब एक बात बताओ, इसका वैल्यू तुम जान रहा है 1/4, PE2 का वैल्यू तुम जानता है, किधर रहा PE2 का वैल्यू, ये रहा PE2 का वैल्यू 3/4, 4 से 4 मार देगा, कितना जाएगा 1/3। ये देखो 1/3 आ गया, कितना आ गया, तो ये था तुम्हारा किधर, ये रहा फर्स्ट वाला आंसर और ये रहा सेकंड वाला आंसर। अब एक बात बताओ, ये 14 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन तक सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी को